वंदे पुरुषोत्तमम। देह से पार्थक्य। अब इस देह से कीर्ति किसे पार्थक्य करना है, अलग करना है। हमें मोक्ष, सबकी मोक्ष की जरूरत है। अर्थात जो चेतन है, पूर्ण चेतन है, जो चैतन्य है, हमें उस चैतन्य के साथ लय होना है। चैतन्य के साथ लय होने के लिए हमें देह से अलग होना पड़ेगा। अब इस देह से अलग कैसे किया जा सकता है? ये जो हमारी देह है, जो देह देख रही हैं, इस देह के अंदर ये पंच तत्व का देह है, आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं किसे? आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी पंच महाभूत के 5 तन्मात्राएं होते हैं। शब्द रूप रस गंध, स्पर्श शब्द रूप रस गंध, ये 5 इनके तन्मात्राएं होते हैं। तो ये तो 20 ये हो गए। और उसके बाद जो होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतकरण होते हैं। ये अंतकरण जो दिखता नहीं है, ये अंतकरण है। तो अब जो है ये अंतकरण है। और इसमें एक चीज अगर देखा जाए, देह नहीं है तो मन नहीं रहता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार का मतलब होते हैं ये व्यक्त, यहां पर ये व्यक्त हुआ है, देह का व्यक्त रूप है। अव्यक्त रूप और व्यक्त रूप, देह का व्यक्त रूप है और एक देह का अव्यक्त रूप है। तो यहां पर हमें इस देह को अलग करना है, देह का अलग करना है। तो इसमें जब हम देह को अलग कर देंगे तो हमारे अंदर देह का अलग करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी कार्य मन करता है, मन जो कार्य करता है, ये मन जो कार्य करता है, जहां पर भी जो भी कार्य करता है, जब तक मन संलग्न नहीं होते हैं तब तक वो कार्य पूरा नहीं होते हैं। तो हम अगर अपने को देह से अलग कर दे, मेरा नाम दीपंकर है और मेरा ये शरीर, मैं जो मैं कह रहा हूं, तो नाम क्या है? दीपंकर है। तो इस बात का मैं एक दृष्टांत के साथ बताऊं कि ये दीपंकर है कौन? ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं ही है वो दीपंकर, उसका अनंत नाम है। किस तरह से? अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है और वो जब जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कोई ना कोई नाम उसे होता है, राम हो, श्याम हो, रहीम हो, कुछ भी हो, XYZ हो सकते हैं, उस नाम से उसको एडमिट करा जाता है। लेकिन जब उसमें से प्राण निकल जाती हैं और जो डेड बॉडी होते हैं तो उसको मृतदेह कहते हैं या शव कहते हैं। तो वो ये किसका शव है? ये उसका शव है। अब उसका शव है तो वो कहां चला गया? वो कहां चला गया? इसका मतलब वो इस देह में नहीं है, ये उनका शव है, तो वो अभी देह में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कुछ रख के गया, तो उनका शव ये नहीं है। तो इसका मतलब ये नाम जो है, नाम रिप्रेजेंट करता है कि ये नाम उन्हीं का ही है और ये नाम ही सत्य है। ये नाम ही सत्य है और नाम ही उन्हीं का है। ये नाम उन्हीं, जो वो जो रूह कहिए या जो आत्मा कहिए, स्पिरिट कहिए, ये जो इसमें से एक एनर्जी कहिए जो निकल जाता है, वो ही नाम है। और वो नाम किसका नाम है? वो आई का नाम है, अहम का नाम, वो उस परम सत्य का नाम है और उस परम सत्य का नाम है। और उस परम सत्य कौन है? वो परम सत्य ही इसमें से रूह बन करके वो निकल गया। तो ये परम सत्य हमें ये सोचना है। तो मैं कौन हूं? मैं जो हूं वही परम सत्य हूं जो इस देह में से निकल गया। तो मैं देह नहीं हूं। तो जब देह में नहीं हूं तो मैं देह की बात के अनुसार मैं चलूं क्यों उसको साथ चलूं, उसका चिंतन क्यों करूं? वो चिंतन हम क्यों करें? जब हम देह ही नहीं है तो उसका हम चिंतन क्यों करें? भौतिक जगत के साथ हम आसक्त हो जाए, फिर उनको हम चिंता करने लगे कि ये हमारे परिवार के भाई बंधु ये हैं वो हैं, ये सारी चीज के हम चिंतन क्यों करें? क्योंकि हमें देह से अलग होना है। और ये देह से, जितने भी देह से अलग होना है, और देह जो है माइक जगत के हैं और माइक जगत के वस्तुओं के साथ, भौतिक जगत के वस्तुओं के साथ इनका बंधन मजबूत है। तो आप क्या हैं? तो हमें अगर उस चैतन्य में जाना है तो हम देह के अंदर बंधी बन करके हम आए हैं। तो यहां देह में रहते हुए भी अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं,
देह के अंदर रहते हुए भी हमें अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, जो हमें देह जो कहती है उस बात को हम एनालिसिस करके करना पड़ेगा कि जो बात देह हमसे करवा रहे हैं वो सत्य संरक्षण के लिए है या नहीं है, वो सत्य के अनुरूप है या नहीं है। अगर सत्य के अनुरूप नहीं है तो हम उस कार्य को नहीं मानेंगे। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे ज्ञान हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हमारा बेस क्या है? वेद है, क्योंकि हमारा सनातन वैदिक धर्म है, ये वैदिक परंपरा से है, तो हम वेद को स्टैंडर्ड मानेंगे। फिर उसी प्रकार से हम जो स्टैंडर्ड, हम अपने अंदर जो स्पिरिट है उसको स्टैंडर्ड मानेंगे कि हमें उस परम चेतना के साथ युक्त होना है। और परम चेतना के साथ युक्त होने के लिए हम देह से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, देह के अंदर रहते हुए। अब इसमें कहते हैं देह के अंदर हम हैं, लेकिन हम देह से प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि ये देह से प्रभावित नहीं होंगे तो इसका मतलब देह से अगर प्रभावित ना होना चाहे तो हमारा मन स्थिर होना चाहिए, और उस मन में हमारी देह की परिवर्तन से मन का परिवर्तन ना हो। ऐसा स्थिति जब आ जाए, ये स्तंभन की स्थिति, ये स्थिति जब आ जाए, कांस्टेंट की स्थिति, ऐसा स्थिति जब आ जाए तो कोई हमें विचलित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति तक आना, उस चैतन्य में लीन हो जाना, ये समाधि तक पहुंचते हैं। और ये जो समाधि है, ये समाधि वहां जाकर के स्थिर हो जाते हैं, और ये समाधि में ये कैवल्यता को प्राप्त करते हैं। कैवल्य केवल एक ही चेतन में, एक ही चैतन्य में जिंदा रहना, एक ही चेतन में पड़े रहना, तो ये कैवल्य का हमें प्राप्त होता है। जो परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बोले हैं कि जो हमारी धी शक्ति है, और धी शक्ति ही हमारी जो धारण शक्ति है, वही हमारे वो कैवल्य तक लेकर के हमें पहुंचाती है। तो हमें कैवल्य तक की यात्रा करने के लिए हमें इस देह से अलग होना पड़ेगा, जीते जी अलग होना पड़ेगा। और जीते जी जब हम अपने आप को अलग करके हम चल पाएंगे, निश्चित रूप से हम मोक्ष की प्राप्ति हमें सहजता के साथ कर पाएंगे।